वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अ केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो आपके स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ये हेडिंग। ठीक है, और हेडिंग का जो नंबर है वो 16.2.2 है। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सिंपली आपको ये समझना है कि कैसे हम वेस्ट जो है वाटर से रिमूव करेंगे, या वाटर को कैसे हम प्यूरीफाई करेंगे, या उसमें जो कॉन्टेमिनेशन है, पोल्यूटेंट्स है, उसको कैसे रिमूव करेंगे, और ये कौन कौन से मेथड हैं, और एक्चुअली ये फ़र्स्ट टाइम कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ये यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप तो जानते ही हो कि हमको एनसीईआरटी फॉलो करना होता है, एनसीईआरटी की सारे पॉइंट्स हमको जानने होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं हमको। तो हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दे रहा है आपका, वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। यहाँ पे बता रहा है कि जो भी सीवेज है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, उसमें अगर आपको वेस्ट को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस को या कुछ स्टेप्स को एक साथ इंटीग्रेट कर और फिर आप मतलब उस मेथड से आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सा है, आर्टिफिशियल है एंड नेचुरल है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बाय यूटिलाइजिंग अ मिक्सचर ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, आगे देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन इनिशिएटिव इज़ टाउन ऑफ एरकेटा। ठीक है, एक्चुअली मैं ये जो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट का या वेस्ट वाटर को जो हैंडल करना है, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इनिशिएट कहाँ से हुआ था, तो वो है नेम आपका टाउन ऑफ एरकेटा। ठीक है, और ये सिचुएटेड कहाँ पे है, नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। ये आपको लर्न करना होगा, ये लाइन ही लर्न करनी होगी आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेम है पर्टिकुलर, और मे बी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये लाइन आ जाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ध्यान ये देना है कि एग्जाम्पल के तौर पे टाउन ऑफ एरकेटा जो है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया के पास है, वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का इंटीग्रेटेड जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, कोलैबोरेटिव विथ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे इस प्लेस पे, उसके लिए कोलैबोरेशन कहाँ से हुआ था, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हुआ था, जो आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, एनसीईआरटी की लाइन है, वो क्या है, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी के जो बायोलॉजिस्ट थे और प्लस टाउन ऑफ एरकेटा के जो पीपल थे, ठीक है, उनके साथ ये एक साथ मिलकर और इस प्रोसेस को मतलब किया। ठीक है, इस ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया। ठीक है, एक्चुअली इसमें होगा क्या, हमको एनी हाउ कॉन्टेमिनेटेड या वेस्ट वाटर को हमको क्लीन करना है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेप है, 2 स्टेप हैं यहाँ पे। फर्स्ट में हम बोलते हैं कि यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से हम सेडिमेंटेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे और क्लोरीन ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन में जो भी आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी मटेरियल्स होते हैं, वो बॉटम में सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम फ़िल्टर लगा के हम फ़िल्टर कर लेते हैं, और फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मैनेज करने के लिए क्लोरीन का हम इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी ओल्ड है, मुझे याद है मैं बहुत पहले नियर अबाउट 30 ईयर्स बिफोर जो है, मैं रेलवे का मेरा एक मकान था, मतलब मेरे फादर रेलवे एम्प्लॉय थे, तो हम लोग का एक रेलवे का क्वार्टर था, तो वहाँ पे जो वाटर सप्लाई होती थी वो क्लोरीनेटेड वाटर सप्लाई होती थी। और आज जब मैं आपको क्लास लेता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, तो मुझे याद आता है कि उस टाइम पे क्लोरीन क्यों डालते थे। अभी तो ये बात समझ में आती है, लेकिन उस समय ये बात नहीं समझ में आती थी कि क्लोरीन वाटर क्यों यूज़ करते हैं। अभी तो मैं काफ़ी टाइम से बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अभी पता है कि ये क्लोरीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बट जब मैं 7-8 ईयर्स का था तो उस समय मुझे ये पता नहीं था कि क्लोरीन क्यों यूज़ किया जाता है।
ठीक है, और क्लोरीन डालने से टेस्ट पूरा पानी का ख़राब हो जाता था। हाँ, मुझे उस समय ये बताया गया था कि क्लोरीन का यूज़ जो है वाटर में कंटेमिनेशन को कम करने के लिए या किसी भी तरीके से वाटर को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर को अगर अच्छा बनाना है क्लोरीन यूज़ करना पड़ता था उस टाइम पे, इतना मुझे मालूम था, लेकिन इंटरनली हम क्या एक्चुअल होता है वो मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो ये आपका ए जो स्टेज है, ठीक है, स्टेज ए अगर देखें तो इसमें क्या बताया गया है, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया। आफ्टर दिस स्टेज लॉट्स ऑफ डेंजरस पॉल्यूटेंट्स लाइक डिजॉल्व हैवी मेटल्स स्टिल रिमेन। कह रहा है कि हम सेडिमेंटेशन भी करते हैं, फिल्ट्रेशन भी करते हैं और क्लोरीन ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में क्या होता है, कुछ हैवी मेटल्स, ठीक है, डेंजरस पॉल्यूटेंट्स के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं और उनको भी रिमूव करना होता है, उनको भी रिमूव करना होता है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे मटेरियल सेटल डाउन हो जाते हैं और फर्स्ट मेथड से वो रिमूव नहीं हो पाते हैं। तो देन उसके बाद से हम क्या करते हैं, बी मतलब सेकेंड मेथड को अप्लाई करते हैं। सेकेंड मेथड में क्या लिखा हुआ आप ध्यान दो, द बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस ओवर 60 हेक्टेयर्स ऑफ मार्शलैंड। मतलब मार्शलैंड एक एरिया लिया जहाँ पे 60 हेक्टेयर्स वो एरिया था और उसमें 6 जो है एरिया को आपस में कनेक्ट किया गया और क्या किया गया, अप्रोप्रिएट प्लांट्स, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया वेयर सीडेड टू दिस एरिया विच न्यूट्रलाइज, absorb and assimilate the pollutants. Hence, as the water flow through the marshes, it get purified naturally. कह रहा है कि उस टाइम पे उस एरिया में जो 60 हेक्टेयर का एरिया था जिसमें 6 कनेक्टेड मार्सेस एरिया थे और वहाँ पे बायोलॉजिस्ट ने बोला कि प्लांट्स लगाइए, एल्गी लगाइए, फंगस लगाइए, बैक्टीरिया लगाइए। इनको लगाने के बाद से कुछ पॉल्यूटेंट्स, कुछ क्या मैक्सिमम पॉल्यूटेंट्स जो है वो मैनेज हो जाएंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो एसिमिलेट हो जाएंगे। एसिमिलेट का मतलब खर्च होना जाना, ठीक है, स्पेंड हो जाना। एसिमिलेशन मीन्स स्पेंड हो जाना। और फाइनली क्या होगा, वाटर का प्योरीफिकेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो द मार्स एरिया है उसके बारे में बता रहा है। द मार्सेस ऑल्सो कंस्टिट्यूट अ सेंचुरी, ठीक है ना, विथ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है कि जो मार्सेस एरिया है वो सेंचुरी क्यों बनाते हैं, सेंचुरी एक क्या है, कंजर्व एरिया है और वहाँ पे मार्सेस भी होते हैं। तो उस एरिया में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है जिसमें बताया गया है कि फिशेस भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं और इन सब को जो है मैनेज करने वाला वहाँ पे एक सिटीजन का ग्रुप होता है जो इनको मैनेज करता है, उनको गार्ड, उनको मतलब सेफ्टी देता है, ठीक है ना, उनको प्रोटेक्ट करता है। क्या है वो सिटीजन ग्रुप का नेम, सिटीजन ग्रुप का जो नेम है वो है फ्रेंड्स ऑफ द अर्केटा मार्स। ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा। फ्रेंड्स ऑफ द अर्केटा मार्स वर्ड का जो है ये लर्न करना है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहा है उस मार्शी एरिया को, ठीक है, जो कि सेंचुरी को बना रहा है, क्योंकि वो भी उस सेंचुरी में भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी है और उनको भी कंजर्व करना है और वो हमारे नेचर का पार्ट हैं। और अभी आपने देखा कि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो पोल्यूटेंट्स को कम करते हैं, तो आपको इनका इम्पोर्टेंस तो देना ही होगा। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम्ड दैट रिमूवल ऑफ वेस्टेज रिक्वायर वाटर, इट मीन्स क्रिएशन ऑफ सीवेज। ठीक है, ये सब कुछ किया, ठीक है, सारा रिमूव कर दिया वाटर से, बट फिर भी एक बहुत बड़ा एक वेस्ट है जिसको रिमूव करना है, वो है ह्यूमन एक्रीटा। ठीक है, ह्यूमन एक्रीटा को हम कैसे रिमूव करें या ह्यूमन एक्रीटा को कैसे हैंडल करें। एक्चुअली होता क्या है कि ह्यूमन एक्रीटा बड़ा मैटर नहीं है। ह्यूमन एक्रीटा को वॉश करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, आप टॉयलेट को क्लीन करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ बहुत सारा वाटर यूज़ होता है। ठीक है, वो वाटर जो है एक्रीटा को जो है लेके जाता है कहाँ पे, वाटर बॉडीज़ में लेके जाता है, ड्रेन होता है वहाँ जाकर, और ड्रेन होने के लिए बहुत सारा वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम है, एक तो वाटर ज़्यादा वेस्ट बेकार हो रहा है आपका,
ठीक है। और प्लस जो है साथ में स्क्रीटा जा रहा है, स्क्रीटा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जाकर वाटर बॉडीज़ में जाएंगे और वो वाटर बॉडीज़ हम यूज़ करेंगे, फिर हमें वाटर बॉर्न डिजीज़ होंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है कुछ डिफरेंट टाइप के टॉयलेट्स बनाए गए जो आपके नेक्स्ट पेज पे मेंशन है। आप ये भी पैराग्राफ रीड कर सकते हैं जो आपके सामने लास्ट में दिखा हुआ है। ऑल दिस टाइम वी हैव एज्यूम दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट रिक्वायर वाटर। मैंने बताया कि अगर वेस्ट को रिमूव करना है तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट what if water is not necessary to dispose of human wastes like excreta? Can you imagine the amount of water? कह रहा है कि आप सोच सकते हैं कि ह्यूमन स्क्रीटा को वॉश करने के लिए कितने वाटर की ज़रूरत होती होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। और अभी हम लोगों ने एक ड्राई टॉयलेट सिस्टम को लाया है, ठीक है, जिससे हम नियर अबाउट 70% वाटर जो है कम यूज़ करते हैं स्क्रीटा को वॉश करने के लिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या है, इकोसेन टॉयलेट, ठीक है, इकोसेन टॉयलेट, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इकोसेन टॉयलेट का एक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बट आप इतना जानो सिंपली कि ये ऐसा एक टॉयलेट है जिसके थ्रू वाटर कम यूज़ करना है, यूरिन को सेपरेट कलेक्ट करना है और स्क्रीटा को भी सेपरेट कलेक्ट करना है और स्क्रीटा को यूज़ करना है फर्टिलाइज़र की तरह, ठीक है। और यूरिन को जो है वाटर के साथ मिलाकर उसको भी हम मतलब यूरिया के फॉर्म में, क्योंकि हमारे यूरिन में यूरिया होता है और यूरिया भी रिक्वायर्ड होता है सॉइल को। यूरिया इज़ ए नाइट्रोजनस मटेरियल, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से फर्टिलाइज़र होगा। हमारा स्क्रीटा भी फर्टिलाइज़र है और यूरिन में यूरिया भी फर्टिलाइज़र है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। ड्राई टॉयलेट या ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट बोलो या इकोसेन टॉयलेट बोलो, ठीक है, इन दोनों से मतलब दोनों चीज़ें एक ही हैं, सेम चीज़ें हैं और इनसे बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो हमको फर्टिलाइज़र मिल रहा है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, दूसरा हमको वाटर कम यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है, प्लस ये हाइजेनिक भी है, ठीक है, सेफ्टी भी है फीमेल्स के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि फीमेल्स जो है वो मतलब आज भी जो है 63 करोड़ पीपल जो है आज भी वो लैंड एरिया में जाकर स्क्रीटा डिस्चार्ज करते हैं और वो रिस्की होता है, ठीक है। अगर आपके घर में अगर प्रॉपर टॉयलेट है, ठीक है, कम वाटर यूज़ करने वाला या उसका अदर भी बेनिफिट है तो वो लगाना, वो मैनेज करना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। प्लस ऐसा जो टॉयलेट होगा, इकोसेन टॉयलेट अगर है तो वो मतलब वो कम कॉस्ट का होता है, ठीक है, और उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो ये एंडिंग है आपके इस टॉपिक का, ठीक है, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। टॉपिक आपका होगा सॉलिड वेस्ट, ठीक है। देन कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।